गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, कौन सा टॉपिक चल रहा था आपका? टॉपिक का नाम क्या था? करनी और घातांक। ठीक है, थर्ड स्टैंडर्ड चल रहा था। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे क्या? बना के लाए हो? ठीक है, आंसर आए? राधे राधे। ठीक है, जय श्री राम। चलो, ये वाला क्वेश्चन तो आपको वैसे ही करा दिया था, ये तो हो गया था कल। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन चल रहे थे वो चल रहे थे फॉर्मेट वाले क्वेश्चन। फॉर्मेट वाले क्वेश्चनों में आपने ये देखा था, फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको बनाने का तरीका आपने देखा था। सीरीज वाइज क्वेश्चन थे। सीरीज वाइज क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आपको अंडर रूट ऑफ ए दिया है, फिर अंडर रूट ऑफ ए दिया है, फिर अंडर रूट ऑफ ए दिया है, और आपसे इसका सॉल्यूशन पूछा गया है। सिर्फ और सिर्फ ए की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन थे। सेकंड टाइप के आपने क्वेश्चन देखे थे, अंडर रूट ऑफ ए है, फिर अंडर रूट ऑफ ए है, और फिर अंडर रूट ऑफ ए, और ये सीरीज जा रही है आपकी कहां तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन थे जो आपको दिए थे करने के लिए, उसमें क्या होता था, बीच में प्लस या माइनस लगा होता था। बीच में क्या लगा होता था? प्लस या माइनस, और सीरीज कहां तक जा रही होती थी? इनफाइनाइट तक जा रही होती थी। ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन थे वही आपको कराए थे अभी तक। फर्स्ट और कौन से हो गए थे आपके? सेकंड टाइप के क्वेश्चन हो गए। थर्ड टाइप के आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए गए थे। हो सकता है आपसे बन गया हो जो कल क्वेश्चन आपको दिए गए थे। ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन है। बीच में क्या मिलेगा आपको? प्लस या माइनस। फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको बनाने का तरीका ये होता है कि ए तो लिख देंगे सबसे पहले, और ए कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 2 की पावर क्या लिखेंगे? 3। ऊपर वाला नंबर जो होगा वो क्या होगा? 1 कम होगा। 2 की पावर 3 माइनस क्या होगा? 1 होगा। लेकिन जब सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही होती है, आंसर वही आता है जो आपको सीरीज दी होती है। सीरीज क्या दी गई है आपको? ए। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? ए आएगा। ठीक है। इसी के बेसिस पे दोनों टाइप के क्वेश्चन आपने देख लिए थे। इन दोनों टाइप के जो क्वेश्चन थे वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जब ये अंडर रूट हटेगा, हाँ, उसकी पावर 5 की पावर कितना हो? 1/2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको ये पता है। मुझे ये बताओ, सबसे पहले अंडर रूट में 5 है, 5 लिख दिया, और 5 कितनी बार है? 1 बार है। तो 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 ही होता है। और ऊपर वाला नंबर क्या होगा? इससे 1 कम। 1 कम होगा, कितना होगा? 1/2 होगा। तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, ठीक है, ये भी आपने कल देखा था। क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे इसको? 5। तो 5 की पावर है, 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, इसकी पावर होगी 4। ऊपर वाला नंबर क्या होगा? 1 कम। 1 कम का मतलब कितना होगा? 3/4। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ठीक। इसके बाद आपने देखा, बताइए इसको क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले 5 की पावर 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। 2 की पावर क्या लिखेंगे आप? 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। और उसकी पावर क्या जाएगी आपका? एक नंबर कम। एक नंबर कम मतलब 7/8। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 की पावर 7/8 ही होगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन। इनफाइनाइट का मतलब होता है डेटेड। ये आपका दिया है क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। गुड 5 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सीरीज जो है वो इनफाइनाइट तक जा रही है आपकी। ये सीरीज कहां तक जा रही है आपकी? इनफाइनाइट। और जब भी सीरीज इनफाइनाइट तक जाएगी तो बोलो आंसर क्या आएगा? वही आएगा जो आंसर होता है। मतलब इसका आंसर भी क्या होगा आपका? 5 ही होगा। ठीक है, बोलो इसका आंसर भी कितना आएगा? इसका आंसर भी आपका 5 आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है। बोलो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 7 होगा। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन दिए। बोलो इसका आंसर कितना आएगा? 20। इसका आंसर होगा आपका 20।
ठीक है, इसको बनाओ। ये क्वेश्चन आपको दिया गया। हाँ हाँ ठीक है। 20 आ रहा है। देवेंद्र पाल, पिंकी 20, सलोनी 20, खुशबू 20। ये आपको क्वेश्चन दिया और आपसे पूछा है इसका सॉल्यूशन कितना जाएगा। सॉल्यूशन 15 आएगा। कैसे आएगा 15? क्योंकि ये डेट डेज का मतलब क्या, इनफाइनाइट तक जा रही है वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10, बीच में क्या लगा है प्लस, प्लस लगा दिया, ठीक है। और ये भी आपकी वैल्यू कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, मतलब इसका कितना आएगा 5, 10 और 5 कितना होंगे, आंसर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। आंसर फिर कितना आ जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। ठीक है, बनाओ, सोल्व करो। देखो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना आपकी सीरीज 8 आएगा। देवेंद्र पाल 8 आ रहा है आंसर, ठीक। जब सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक जाएगी क्या ध्यान रखना है, बोलो। ये कितना आएगा, मतलब 10, ये तो हो गया आपका 10 और प्लस की जगह प्लस, बोलो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 6, तो आपने लिख दिया 6। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 10, इसकी वैल्यू हो गई 6 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 और माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 3, तो 10 प्लस 6 कितना होगा 16 होगा, 5 माइनस 3 कितना होगा 2 होगा, 2 से डिवाइड जब आप कर रहे होंगे तो आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8, ठीक है। 8 डेज का मतलब इनफाइनाइट तक की वैल्यू जाएगी, ध्यान रखना, ठीक। हाँ बोलें। अब आगे प्लस और माइनस वाले, ये सारे क्वेश्चन अब प्लस माइनस वाले हैं, तो अब चलते हैं अपन सीरीज पे प्लस माइनस, ठीक है। देखो आपको कल जो क्वेश्चन दिए गए थे, सबसे पहले उसका बेसिक तरीका देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको दिया अंडर रूट ऑफ 2, फिर प्लस अंडर रूट ऑफ 2, फिर प्लस अंडर रूट ऑफ 2, और ये सीरीज गई है कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। बीच में क्या लग जाएगा प्लस और माइनस, वही क्वेश्चन है प्लस माइनस वाले, ठीक है। इनको देखो बनाने का तरीका क्या होगा, बेसिक तरीका सबसे पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। मैंने आपसे पूछा अंडर रूट ऑफ ए है प्लस अंडर रूट ऑफ ए है प्लस अंडर रूट ऑफ ए है, और ये सीरीज आ रही है आपकी कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। इस पूरी सीरीज को अपन मान लेते हैं x, बराबर में क्या मान लें, x मान लेते हैं, ठीक है। जब आप इस पूरी सीरीज को x मानेंगे, यदि आपने एक अंडर रूट ए को हटा भी दिया, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आपको ध्यान ये रखना है, अंडर रूट ए को तो लिख दिया आपने, प्लस इस पूरी सीरीज के बराबर भी वैल्यू कितनी है आपकी x ही है, इस पूरे पोर्शन की जगह भी अपन क्या रख सकते हैं x, बराबर में क्या होगा आपका x ही होगा, बोलो होगा, ठीक है। क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब होता है अंडर रूट ए आगे भी बढ़ गए होंगे, इसको एक कम भी कर दोगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसमें। अब दोनों साइड करते हैं अपन वर्ग, बोथ साइड स्क्वायर करने पर, जब आप दोनों साइड स्क्वायर कर रहे होंगे, दोनों साइड वर्ग कर रहे होंगे, वर्ग करने पर क्या होगा, ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख देते हैं a प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इस वाले पोर्शन को उस साइड लेके जाते हैं, तो लेके जाओगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर क्या हो गया 0। ये एक इक्वेशन बन गई, और वो भी कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब यदि इक्वेशन में कोई नंबर दिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर है प्लस आपको दिए हैं 6x प्लस दे दिया आपको 12 और बराबर क्या दिया है 0 या 7 दे दिया, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं अपन, इनके फैक्टर करते, वेक्टर किस किस में इसको ब्रेक कर लेते, 4 और 3 में करते और निकालते अपन x की वैल्यू। लेकिन दिक्कत यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन बनी है
इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा आपको फैक्टर होंगे। जब फैक्टर नहीं होते थे, बताओ किस नियम का, किस फॉर्मूले का आप यूज करते थे? हाँ, श्रीधराचार्य नियम क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, बोलो यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये बताया, आपकी इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है बताओ? माइनस का 1 है। c की वैल्यू बताओ कितनी है? माइनस का a है। रख दो इसी में, इसी में रख रहे हैं। इसी में जब रख रहे हैं आप, b की वैल्यू बोलो, b की वैल्यू आपकी कितनी है? -1। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, प्लस लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी की वैल्यू बताओ कितनी है? बी की वैल्यू है माइनस का 1, और इसका क्या करेंगे आप? होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और माइनस की जगह माइनस, और ए की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू बताओ माइनस का a है, डिवाइड बाय 2a। a की वैल्यू कितनी है? ओनली 1 है। 1 प्लस माइनस अंडर रूट में, बोलो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा, तो डायरेक्ट क्या आप 1 ही लिख सकते हैं। प्लस का क्या होगा? ये 1 होगा, 1 लिख दिया। ठीक है, माइनस माइनस क्या होंगे? प्लस, प्लस क्या लिख दिया? 4a, डिवाइड बाय कितना होगा? 2a होगा, डिवाइड बाय कितना होगा? 2a होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, इसमें a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 1 है। a की वैल्यू 1 रख दी तो 2 अकेले ही बचा आपके पास। ठीक है, इस पोर्शन को आप, इस वाले पोर्शन को आप 2 बार लिख सकते हैं। कैसे? इस वाले पोर्शन को अपन पहले लिखते हैं अंडर रूट में 4a प्लस 1, और बाहर वाले में पहले प्लस लिख लेते हैं 1, डिवाइड बाय क्या लिखते हैं अपन? 2, और एक बार यूज करेंगे अपन किसका? माइनस का। इसको आप पहले लिख सकते हैं 4a प्लस 1, और माइनस 1 डिवाइड बाय कितना होगा? 2 होगा। ये माइनस आपका क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, एक बार अपन किसका यूज करेंगे? प्लस का, और एक बार किसका यूज करेंगे? माइनस का। प्लस वाली सीरीज के लिए अपन +1 का यूज कर रहे होंगे, और माइनस वाली सीरीज के लिए माइनस वाला फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, अब ये प्लस लगी है, सीरीज कौन सी आपकी? प्लस वाली, तो अपन फिर फॉर्मूले का यूज करेंगे, ध्यान रखना। और फॉर्मूला क्या बोलता है आपका? फॉर्मूला ये बोलता है अंडर रूट में क्या होता है आपका? 4a प्लस 1 डिवाइड बाय 2। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 2 है, रख दो। जब आप 2 रख रहे होंगे यहाँ पे, a की वैल्यू आप क्या रखेंगे? 2 रख दो। 4 तो 8 और 1 कितने हो जाएंगे? 9, प्लस 1 की जगह 1 डिवाइड बाय कितना है? 2। बोलो रूट 3 है, रूट 9 मतलब बच्चा कितना? 3, प्लस क्या होगा? 1 डिवाइड बाय कितना होगा? 2। बोलो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? आंसर कितना आएगा इसका? 2। मान लो सीरीज आपकी ये होती कि आपको दिया जाता कि अंडर रूट में है 3 प्लस अंडर रूट में है 3 प्लस अंडर रूट में है 3, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अंडर रूट में है 5 माइनस अंडर रूट में है 5 माइनस अंडर रूट में है 5, और ये सीरीज आ रही है आपकी कहां तक? इनफाइनाइट तक। अब प्लस वाली सीरीज है तो कौन सा यूज करेंगे अपन? फॉर्मूला प्लस वाला। प्लस वाला फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में 4a प्लस 1, प्लस 1 ध्यान रखना बाहर है ये, डिवाइड बाय कितना है? 2। बोलो a की वैल्यू कितनी है? 3, 4 3 कितना होंगे? 12, 13, अंडर रूट कितना होगा? 30 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इसको आप सोल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, फिर आपका आंसर यही रहेगा। ठीक है, यदि अंडर रूट किसी का बन रहा है, वो स्क्वायर बन रहा है, तो आप बाहर निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। अब ये सीरीज कौन सी है? माइनस। जब माइनस वाली सीरीज है तो माइनस वाले फॉर्मूले का आप यूज करेंगे 4a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय। तो बोलो a की वैल्यू कितनी है? 5, 5 4 20 और 1 कितना होंगे? 21, माइनस 1 डिवाइड बाय 2। बोलो बात समझ में आ गई? प्लस वाली सीरीज में किसका यूज करेंगे अपन? प्लस का, प्लस वाले फॉर्मूले का। ठीक है, और माइनस वाली सीरीज में किसका यूज करेंगे? माइनस का। तो बस आप ये नोट लिख लें, ये आपने जो बनाया है ना, ये कहां से निकला, बस ये नोट कर लें। बाकी आपको इतना डेरिवेशन याद नहीं रखना, आपको तो सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, बस इनको नोट कर लो। तो प्लस और माइनस वाली सीरीज अपन सोल्व करते हैं। सर ये 4
आ कहाँ से गए? कौन सा चार? वो फॉर्मूला ही होता है 4AC है वो, ठीक है 4AC में 4 है, वही 4 है वो। जी सर आ गया समझ। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नॉर्मल। उसमें अग्निवीर में पूरे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। जब मैथ्स पढ़ाई आती है, जो भी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पहले दिन की क्लास और दूसरे दिन की क्लास, बस इससे ज्यादा दिन वाली क्लास आपको नहीं लेनी, क्योंकि पहले और दूसरे दिन बेसिक चलता है पूरे हर टॉपिकों का, ठीक है। उससे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम। मेन जो टॉपिक है वो पढ़ लेना आप, जैसे एवरेज है, सीधे सीधे एवरेज पूछा जाता है, ठीक है। रेशो पूछा जाता है, रेशो के क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे। सीआई एसआई के क्वेश्चन मिल जाएंगे, फॉर्मूले पढ़ के चले आना, परसेंटेज पढ़ के आना, और सिंप्लीफिकेशन अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बिल्कुल जो पढ़ाया गया है। हाँ बिल्कुल पढ़ के जाएं आप, है ना, पूरा बेसिक पढ़ के जाएं। इस वाले क्वेश्चन को भी डायरेक्ट बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, अभी बनाएंगे अपन आगे। पहले बेसिक से तो बनाओ आप, फिर डायरेक्ट भी बनाएंगे। ठीक ठीक चले आगे। नोट हो गया? अभी नहीं हुआ? हाँ पीछे वाले विद्यार्थियों, दिख रहा है बोर्ड? नहीं दिख रहा बोर्ड? बोर्ड पे जो लिखा है वो दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा? ऐसे कैसे हो सकता है? या तो बोर्ड पे लिखा है वो नहीं दिख सकता, जब बोर्ड नहीं दिख रहा तो। आप पढ़ लेना, परसेंटेज पढ़ना, रेशियो पढ़ना, एवरेज पढ़ना, प्रॉफिट लॉस पढ़ना। हाँ वही बोल, लिख दो, लिखना है क्या? बोल दिए मैंने। हाँ वही टॉपिक बोल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस लिख लो और CISI लिख लो। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, CISI और टाइम एंड वर्क, बस इतना ही पढ़ना है आपको टॉपिक। और सिंप्लीफिकेशन लिख लेना है ना। अभी नंबर सिस्टम तो आपने इसमें पढ़ लिया है, पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके टॉपिक नहीं बता रहे, सिंप्लीफिकेशन लिख लेना, ठीक है। चलो देखें, चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको दिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपकी प्लस वाली सीरीज और कौन सी सीरीज है? माइनस वाली, ठीक है। प्लस वाली सीरीज में अपन प्लस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, माइनस वाली सीरीज में किसका यूज करेंगे? अपन माइनस का यूज करेंगे। ये एग्जांपल लिख लो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं, उनको बनाओ फिर। हाँ हाँ अग्निवीर के लिए, ठीक। फर्स्ट में लगेगी नहीं। देखो अंडर रूट से यदि बाहर वैल्यू आएगी तो यह माइनस में भी आना ही प्लस में ही है। ये माइनस का बोल रहा हूं, इसके बाद भी आएगा, ये माइनस आएगा तो फिर लिख लेंगे नंबर। ये तो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, ठीक है। ये लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि ये इनफाइनाइट लिख दिया ना
तो मतलब ये सीरीज ऐसी चलती जाएगी, सेम रहेगी सीरीज। चलो कुछ क्वेश्चन लिखे, हटा दें इसको, ठीक है। चलो बनाओ जरा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस, और ये सीरीज आ रही है आपकी इनफाइनाइट तक। सेकंड क्वेश्चन दिया आपको अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 7, और ये भी जो सीरीज है वो आपकी जा रही है इनफाइनाइट तक, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपका अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6, और ये सीरीज भी आपकी जा रही है इनफाइनाइट तक। फोर्थ क्वेश्चन है आपका अंडर रूट ऑफ 10 प्लस अंडर रूट ऑफ 10 प्लस अंडर रूट ऑफ 10, और ये भी सीरीज आपकी जा रही है इनफाइनाइट तक। फिफ्थ क्वेश्चन लेंगे, पांचवा जो क्वेश्चन है वो है अंडर रूट ऑफ 12 प्लस अंडर रूट ऑफ 12 प्लस अंडर रूट ऑफ 12, और ये भी सीरीज आ रही है आपकी इनफाइनाइट तक, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, बनाए। ठीक है, कोशिश करें। फर्स्ट का आंसर आ रहा है 17/2, 17/2। अच्छा अंडर रूट में होगा, ठीक है, हो सकता है वो आप अंडर रूट टाइप नहीं कर पाए हो, ठीक है। सेकंड का 29/2 अंडर रूट में। थर्ड का आंसर 3 आ रहा है, ठीक है। एक बार और फॉर्मूले पे चले आए, ठीक है, फॉर्मूले पे चले जाते हैं। ये फॉर्मूला देख लो आप, ये फॉर्मूला प्लस वाला है और ये फॉर्मूला आपका माइनस वाला, ठीक है, ठीक है। यही है आपके फॉर्मूले। प्लस वाली सीरीज में प्लस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, माइनस वाली सीरीज में माइनस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो चेक करें, बनी गए होंगे क्वेश्चन तो, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा प्लस वाली सीरीज है, तो आपको पता है प्लस वाली सीरीज में आप किसका यूज करेंगे, प्लस वाले फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। अंडर रूट में क्या लिखेंगे आप, 4a + 1, और प्लस वाली सीरीज में +1 डिवाइड बाय कितना होगा, 2 होगा। मुझे बताएं a की वैल्यू कितनी है, 4 4 होता है 16, 16 + 1 अंडर रूट ऑफ 17, प्लस क्या होगा 1 डिवाइड बाय कितना होगा, 2 होगा। बोलो इसको आप सोल्व कर पाओगे क्या, नहीं, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, यही होगा, क्योंकि आपको ये पता है ये अंडर रूट 17 है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, जिसके स्क्वायर बनेंगे उन्हीं को आप सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा चलिए सेकंड क्वेश्चन पे गए। सेकंड क्वेश्चन पे गए तो आपने देखा प्लस वाली सीरीज है, तो बोलो किसका यूज करेंगे अपन, प्लस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। 4a प्लस कितना होगा 1 + 1 डिवाइड बाय कितना होगा 2 होगा, बोलो यही होगा, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है बताइए, 7 7 का मल्टीप्लाई करो, बोलो 7 4 28 28 + 1 29 अंडर रूट ऑफ 29 + 1 डिवाइड बाय, यही क्या होगा आपका आंसर, ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर। इस पे आ जाए, जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे, प्लस वाली सीरीज है तो किसका यूज करेंगे अपन, प्लस वाले फॉर्मूले का, 4a + 1 + 1 डिवाइड बाय 2। a की वैल्यू कितनी है, 6 4 होते हैं 24 और 1 25, बोलो अंडर रूट ऑफ कितना हो गया 25 + 1 डिवाइड बाय 2। मुझे बता अंडर रूट 25 किसका होता है, 5 का, 5 प्लस क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 2, बोलो 6 में 2 से भाग देंगे, आंसर कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो राइट आंसर कितना होगा 3। अब ये जो आपके क्वेश्चन है इनको और डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, जैसे 10 है
ठीक है, प्लस वाली सीरीज है तो प्लस वाले फॉर्मेट का यूज करेंगे। आप क्या लिखेंगे बताओ? 4a + 1 डिवाइड बाय 2। a की वैल्यू कितनी है? 10, 10 4 40 और अंडर रूट 41 + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 12 वाली सीरीज को सोल्व करते हैं। बोलो, अंडर रूट ऑफ 4a + 1 डिवाइड बाय 2। बोलो a की वैल्यू कितनी है? 12। 12 4 कितने होते हैं? 48 और 1 49 + 1 डिवाइड बाय 2। बोलो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। 7 + 1 कितना होगा? 8। 8 डिवाइड बाय 2 आंसर कितना आएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, जिनके स्क्वायर बन रहे होंगे उनके स्क्वायर निकालेंगे, अदरवाइज नहीं बन रहे होंगे उनके नहीं निकालेंगे। अब इन्हीं क्वेश्चनों में से किन क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट बना सकते हैं और किसको आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट बनते हैं। यदि आपको फॉर्मूले का यूज नहीं करना तो फिर डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखो, डायरेक्ट बनाने का तरीका ये है, यदि सीरीज आपको प्लस और माइनस में दी गई है तो डायरेक्ट आप उन्हीं क्वेश्चनों को बना सकते हैं जिनके फैक्टर होते हैं। जिनके क्या होंगे? फैक्टर। फैक्टर का मतलब मैंने आपसे पूछा बताओ 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 2 होंगे। ठीक है, फिर मैंने पूछा बताओ 7 के फैक्टर क्या होंगे? होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। बोलो 6 के फैक्टर होंगे? हाँ होंगे। क्या होंगे? 2 × 3 होंगे। फिर मैंने पूछा बताओ 10 के फैक्टर होंगे? हाँ होंगे। क्या होंगे? 2 × 5 होंगे। ठीक है, पहले छोटा नंबर लिखना, बाद में बड़ा नंबर लिखना, ये भी ध्यान रखना। ठीक, आंसर होता है बड़ा वाला। आंसर क्या होता है? बड़ा वाला। बोलो आंसर क्या होगा? 3। देखो 3 ही तो आया ना। ठीक है, इस पर जाओ। बोलो इनमें डिफरेंस की वैल्यू 1 आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं आ रही। इसको कैसे बनाएंगे? बेसिक तरीके से। इस पे जाओ। बोलो डिफरेंस की वैल्यू बना रही है? आ रही है। कौन सी सीरीज है बताओ? प्लस वाली। प्लस वाली सीरीज है तो आंसर कौन सा होगा? बड़ा वाला। यदि ये माइनस वाली सीरीज होती तो आंसर कौन सा होता? छोटा वाला। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। बोलो 4 ही आंसर आ रहा था आपका। बात समझ में आ गई? जैसे और क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लें। बाकी प्लस और माइनस वाली ये यहाँ से सीरीज चालू हो गई। हाँ, ठीक है। देखो, डायरेक्ट निकालने का तरीका सबसे पहले क्या काम करना है आपको? फैक्टर करना है। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर होते हैं उनके फैक्टर कर लो, लेकिन फैक्टर की जो वैल्यू होती है, जो डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? आपका 1 आना चाहिए। उन्हीं को आप डायरेक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज किसी को नहीं बना सकते। जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा, क्या है आपका? 4 है। 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 2। दोनों में डिफरेंस की वैल्यू बताओ। 1 है क्या? नहीं है। नहीं है मतलब बेसिक से बनाएंगे। बेसिक का मतलब होता है फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, फॉर्मूले का यूज करके आपका आंसर कितना आया था? अंडर रूट 17 + 1 डिवाइड बाय 2 आ गया था। अब अंडर रूट में क्या है आपका? 7 है। मुझे बताओ इसके फैक्टर होते हैं क्या? 7 के? 7 के फैक्टर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, तो इसको भी कैसे बनाएंगे आप? बेसिक तरीके से बनाएंगे। फिर अंडर रूट क्या है आपका? 6 है। 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 3 होते हैं। ध्यान ये भी रखना है, पहले छोटा नंबर लिखना है, बाद में क्या लिखना है आपको? बड़ा नंबर। बोलो दोनों में डिफरेंस की वैल्यू 1 है क्या? बिल्कुल है। यदि डिफरेंस की वैल्यू 1 है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्या? प्लस वाली यदि सीरीज होती है तो आंसर क्या होता है? बड़ा वाला। तो उसमें आंसर कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। अंडर रूट 10 है। इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 × 5 होंगे। बताओ दोनों में डिफरेंस की वैल्यू 1 आ रही है क्या? दोनों में डिफरेंस की वैल्यू 1 है क्या? बिल्कुल नहीं है। वहां पे लिखिए क्या? बिल्कुल नहीं है। डिफरेंस 1 की वैल्यू, दोनों की डिफरेंस की वैल्यू 1 नहीं है। 1 नहीं है, इसलिए इसको आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपने देखा अंडर रूट कितना है? 12 है। बोलो इसके फैक्टर क्या होंगे? 3 × 4 होंगे। दोनों में डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही बताओ? 1 आ रही है। दोनों में डिफरेंस की वैल्यू यदि 1 आ रही है तो इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। प्लस वाली सीरीज हो तो आंसर क्या होगा? यदि माइनस वाली सीरीज होती तो आंसर क्या होता आपका?
छोटा वाला हो जाता है। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन और देख रहे हैं अपन। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। ठीक है, हो गया। चले आगे, कुछ क्वेश्चन है इनको बनाओ जरा। ये तो फॉर्मूला ही है। ठीक है, √5 कर चुके हैं अपन। बोलो कितना आंसर आएगा? आपके दिमाग में चलना चाहिए, देखो फॉर्मूला आपके दिमाग में चलना चाहिए। आपको पता है 4a+1 है, 5 4 कितना होंगे 20 और 1 √ क्या लिख दें 21 +1 डिवाइड बाय, बस यही आपका आंसर, क्योंकि फैक्टर तो होंगे नहीं इसके। बोलो यही होगा आंसर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। √ क्या है? 4 है। 4 के फैक्टर होते हैं क्या? होते तो है, लेकिन डिफरेंस वैल्यू पर नहीं मिलती। मतलब आप क्या करेंगे? फॉर्मूले से बनाएंगे। फॉर्मूले जब सोल्व कर रहा हूँ 4 4 कितना होंगे बताओ? 16 16 और √ क्या लिख रहे हैं? √17 माइनस की जगह माइनस, क्योंकि माइनस वाली सीरीज है, डिवाइड बाय। बोलो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, फॉर्मूले आपके दिमाग में चलना चाहिए, बस बनाते चले आओ। बोलो √9 आंसर बोलो। √37 -1 डिवाइड बाय, लिख दें √ हो गया 37 -1 डिवाइड बाय, यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। ठीक, बनाओ इसको। बोलो तो आवाज पीछे से भी आना चाहिए, पीछे वाले सो मत जाना। और सबसे पहले तो चेयर पे टिक के नहीं बैठना चाहिए ना, आप पढ़ने आए बिल्कुल ऐसे बैठो जैसे बूढ़े बूढ़े बैठे हो, बिल्कुल कमर खत्म हो गई हो, तो टिकना उनको चाहिए। तो एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए, बिल्कुल सीधे बैठो, तब तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, तब तो क्वेश्चनों के आंसर आएंगे। टिक के बैठ जाओ, चले आओ दूसरी अवस्थाओं में। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 8 4 32 और √33 प्लस वाले में +1 डिवाइड बाय, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो √2 है, 4 मतलब 2 और 1 3 कितना जाएगा? ओनली 2 लिख दें। ठीक है, ओनली 2 हो जाएगा। तो 4 तो कितने होंगे? 8 + 1 कितने हो गए? 9 9 मतलब 3 3 + 1 कितना हो गया? 4 2 से डिवाइड 2, आंसर कितना आ गया? 2 आ जाएगा। ठीक, फिर ये 6 आ गया। कर चुके हैं इसको क्या? हाँ, इसके तो फैक्टर कर लो डायरेक्ट ही। बोलो इसके फैक्टर हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। 2 × 3, बोलो कौन सी सीरीज है? प्लस वाली सीरीज में आंसर क्या होता है? बड़ा वाला, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3, तो आंसर 3 आ गया। ठीक है, बोलो देख के बोल दें, आंसर क्या आएगा? 4। क्यों आएगा? क्योंकि फैक्टर कितना होते हैं? 3 × 4, प्लस वाली सीरीज में आंसर बड़ा वाला। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 4। बोलो हाँ, आंसर कितना आएगा? 2। क्यों आएगा? क्योंकि जब आप फैक्टर कर रहे होंगे 2 × कितना होता है? 3, माइनस वाली सीरीज में आंसर क्या आता है? छोटा वाला, तो आंसर कितना होगा? 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा आपका? ठीक, नेक्स्ट। ये तो फॉर्मूला ही हो गया आपका। ठीक है, फॉर्मूला ही चल रहा है। ठीक है, बोलो आंसर। दोनों में प्लस लगाए, ध्यान रखना है, ये बीच में प्लस है, ये एक ही क्वेश्चन है, ये इस साइड आएगा ना, ये प्लस लगा है, ये ध्यान रखना। तो आपको एक ही क्वेश्चन दिख रहा हो सकता है पीछे से दिख रहा हो। है? मना तो कर रहे हैं कुछ बच्चे, बोल रहे हैं हाँ चालू कर लो, करना जरा, देखते हैं कुछ तो नहीं रहा। 0 आ रहा है। अभी सही आंसर आ रहे थे एकदम, आंसर कैसे चेंज हो गए?
वन आंसर आ रहा है। √53 आ रहा है। गायत्री √53। रजनी 2 आ रहा है। $26 भी आ रहा है। ठीक ठीक। मुझे आप ये बताइए अंडर रूट क्या है? 13 है। अब जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे फॉर्मूले लगाएंगे। बोलो 13 4 कितने होते हैं? 52। 52 और 1 कितना होगा? 53। √53 प्लस वाली सीरीज है +1 डिवाइड बाय क्या लिख दें? 2 और बीच में क्या लगा दें? प्लस लगा दें। बोलो माइनस वाली सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है आपकी? माइनस। लेकिन लगाएंगे आप वही 4a+1। हमेशा अंडर रूट के अंदर +1 ही होता है। फॉर्मूला तो आपका यही होता है अंदर। अंडर रूट में हमेशा ये क्या होता है? प्लस। माइनस वाले में -1 का यूज करते हैं, प्लस वाले में +1 का यूज करते हैं। बताओ ए की वैल्यू कितनी है? 13। 13 4 52 और 1 कितना होंगे? 53। √53 √53 -1 डिवाइड बाय कितना होगा? 2। बोलो दोनों का एलसीएम कितना है? दोनों का एलसीएम आएगा 2। इसको लिख लो एज इट इज 53 + 1 प्लस √53 -1। बोलो +1 और -1 कैंसिल। 53 रूट में फिर 53 कितना हो गए? 2 √53 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल। बचा कितना? √53। बस यही आपका राइट आंसर। ठीक है, सब वही है क्वेश्चन, बस 3 ही सीरीज होती है, ध्यान रखना। उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे तीनों पे। ठीक है, √53 53 53। ठीक है, पूजा 53, खुशबू 53। चले फिर आगे। बनाए सोल्व करें। देखो आप डेली क्लास आओगे, यदि डेली ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल। हाँ, जो कभी कभार विद्यार्थी आते हैं 2-3 दिन में एक दिन गोल मार देते हैं, फिर उनसे चीजें नहीं बनेंगी बिल्कुल भी। मैथ्स का मतलब है प्रैक्टिस करना हो। प्रैक्टिस तभी होगी जब डेली आओगे आप। और यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर पे भी जाके आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी चीजें आपसे बनेंगी, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल आता है ना, उसका टॉपिक ये नंबर सिस्टम पूरा आता है उसमें। हाँ सर, मुझे सब समझ में आ रहा है। ठीक है, कितने? गुड आंसर। 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। हाँ संजना, आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है सर। इससे पहले तो सीरीज को डायरेक्ट इसलिए कर रहे थे, वो इनफाइनाइट तक जा रहा था, बीच में कुछ नहीं लगा था, इसलिए उसको डायरेक्ट लिख रहे थे। जब सीरीज में प्लस और माइनस आया बीच में, तब अपन फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, हाँ इसमें प्लस और माइनस लगाया ना, इसलिए अपन फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। और यदि फैक्टर होंगे ऐसे जिनमें डिफरेंस वैल्यू 1 मिलेगी, तो उनको अपन डायरेक्ट बना लेंगे। इससे पहले वाली सीरीज में तो डायरेक्ट वही था जो सीरीज थी आपकी। चलो ये माइनस है, ध्यान रखना है। सबसे पहला काम अंडर रूट लगाएंगे आप, एक ही फॉर्मूला। क्या अंडर रूट में क्या होता है? 4a + 1 +1 की जगह +1 और माइनस वाले में माइनस। अब सबसे पहला काम है 21 का 4 में मल्टीप्लाई करना। एक ही जगह रखना है आपको, तो बोलो 21 रखो। 21 × 4 कितना होता है? 84। 84 + 1
अंडर रूट ऑफ 85 प्लस 1 डिवाइड 2 और बीच में क्या लगा है माइनस, माइनस लगा दो। फिर इसकी वैल्यू भी क्या होगी अंडर रूट में 85 माइनस 1। ध्यान रखना ब्रैकेट लगा देना, क्यों? क्योंकि ये माइनस में दिया अंदर, क्योंकि जब आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है वैल्यू किस में आ जाए प्लस में आ जाए। ठीक है, चलो इसको सोल्व करो। दोनों का बोलो एलसीएम कितना है 2 आएगा। दोनों का एलसीएम आया 2। अंडर रूट 85 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस 1 लिख दिया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो। बोलो माइनस का अंडर रूट 80 माइनस प्लस का 1। बोलो ये प्लस का और ये किसका है ये माइनस का। प्लस और माइनस हो गए कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो जाएंगे बोलो 2। 2 डिवाइड बाय 2 आंसर कितना आएगा 1 आपका राइट आंसर। ठीक है, आंसर आपका जो आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक ठीक है, शुभम 1, पूजा 1, देवेंद्र पाल 1। ठीक है, सभी का आंसर 1 ही आ रहा है। ठीक, चलें आगे। नोट कर रहे हैं, नोट कर लो। ठीक है, गीतिका 1, रजनी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं। फाइव बाय एक को एक से इसलिए नहीं काटा क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का। जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ये 1 से 1 इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये माइनस का हुआ तो ये किसका हो गया प्लस। अब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, इसलिए आप इन दोनों को नहीं काट सकते। अब किसको काटेंगे आप अंडर रूट 85 को। क्यों? क्योंकि ये प्लस का और ये किसका है माइनस का, इसलिए 1 को नहीं काटा। ठीक है, ठीक ठीक, चेंज हो गया साइन इसलिए। बनाए क्वेश्चन। ठीक है, 5/7 सही है आंसर। ठीक ठीक, ये तो देखते ही बन जाएगा। जिनके फैक्टर होते हैं तो उनके फैक्टर कर लो। बताओ 20 के फैक्टर क्या होंगे 4 into 5। पहले छोटा नंबर में बड़ा। अच्छा बताओ सीरीज कौन सी है प्लस या माइनस? प्लस वाली सीरीज में आंसर, चलो यहां से तो आंसर कितना लिख दें 5 लिख दें, बिल्कुल लिख दो आप। मुझे बताओ 42 के फैक्टर जिनमें डिफरेंस की वैल्यू बना है 6 into 7। बोलो डिफरेंस की वैल्यू बने 1 है। कौन सी सीरीज है प्लस वाली सीरीज में आंसर बड़ा वाला। बोलो क्या आएगा आंसर सही 5/7। ठीक है, आंसर कितना आएगा 5/7। ठीक, सभी के आंसर 5/7 ही। सबसे पहले कोशिश ऐसे ही करें कि आप देखें कि फैक्टर हो रहे हैं और डिफरेंस वैल्यू क्या मिल रही है। मैक्सिमम क्वेश्चन यही आते हैं आपके, ठीक है, जिनमें फैक्टर हो रहे होते हैं। अरे जादू नहीं है वो, कुछ ऐसा बनाओ क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन दिख तो रहा है पीछे से, नहीं दिख रहा? अरे अब दिख रहा होगा। सोल्व करना है ऐसे और कुछ नहीं करना। एकदम क्वेश्चन आ गया सीरीज के बाद, रुको देख लेते हैं यदि सीरीज वाले और क्वेश्चन है क्या। ठीक है, अभी यही क्वेश्चन करेंगे अपन, फिर सीरीज वाले लिखेंगे। कोशिश करें अंडर रूट को हटाएं। आपको पता है जब भी अंडर रूट हटता है तो उसकी पावर कितनी आती है 1/2 के फॉर्म में आता है। बस सोल्व करें, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। इसकी 3 की पावर
देख के बिल्कुल नहीं डरना है कि कितने अंडर रूट लगे हैं और पावर भी दी हुई है, फिर उसको सोल्व करोगे आप। आपको ये पता है जब भी अंडर रूट हटता है तो 1 अपॉन के फॉर्म में वैल्यू आती है, ठीक है। आप सोल्व करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना आंसर आया बोलो? 3 की पावर 12/5, 3 की पावर आ गई 12/5। और बताओ किसी को कुछ आ रहा हो? थ्री की पावर आ गई 6/5, ठीक है। हाँ, चेताली क्या आंसर आ रहे हैं? 3 की पावर 6/5। ठीक है, तो 3 की पावर 6/5 सभी के आ रहे हैं मैक्सिमम। और बाकी ब्लैंक, अरे पढ़ चुके हैं अपन ने, पहली क्लास में पढ़ा था इसमें, ठीक है। 6/5 ही आ रहा है ना, ये ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों के भी आंसर है। देखो मुझे ये बताओ, यदि आप बेसिक से सोल्व करेंगे सबसे पहले आप कहां जाएंगे? अंदर ही जाएंगे। बोलो 3 की पावर क्या लिखेंगे आप? 4, यही है पावर। और सबसे पहला जो अंडर रूट है, मुझे बताओ इस अंडर रूट में सेट्स में क्या लगा है? 5 रखा है। जब 5 आएगा बाहर तो बोलो 1 अपॉन किसके फॉर्म में आएगा? 5 के फॉर्म में आएगा। ये वाली अंडर रूट है और इसके होल पावर में कितना है? 6। तो वो एक और ब्रैकेट लगा, फिर क्या लिख दिया पावर में इसके? 6 लिख दिया आपने। बोलो आप 6 तक आ गए आप, फिर इसके बाहर बोलो ये अंडर रूट है। जब ये अंडर रूट हटेगा फिर क्या आएगा? बोलो बाहर इसकी 2 आएगा। फिर इसके बाहर है ये अंडर रूट फिर से लगा है, तो फिर से क्या आएगा? बोलो 1/2 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई? जितने अंडर रूट हटाओगे 1/2 के फॉर्म में जाएगा। और जो भी शर्त आपको दी गई है वो भी अब किसके फॉर्म में आएगी? 1 अपॉन के फॉर्म में आएगी, ठीक है। सोल्व करो इसको अब जरा। आपको ये पता है जब भी वैल्यू ब्रैकेट में होती है सब किस में आएगी? बोलो इनटू में। इनटू में लिख दो 3 की पावर 4 इंटू 1/5 इंटू 6 इंटू 1/2 इंटू 1/, बोलो 2 कितने होते हैं? 4 से 4 बचा क्या? 3 की पावर 6/, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? राइट 3 की पावर 6/5 आएगा, ठीक। चलिए, जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया तो इन क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे देखो जरा। आपको कुछ नहीं करना, आपको हमेशा ध्यान रखना है जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाए, पावर और अंडर रूट बहुत दी जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो नंबर लिख लें। बोलो नंबर ये क्या है? 3, तो यहाँ पे अपन ने 3 लिख दिया, ठीक। ध्यान ये रखना है जो भी डायरेक्ट पावर होंगी, डायरेक्ट पावर का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट पावर कितनी दिख रही है? 4 और 6। डायरेक्ट पावर का मतलब है जो डायरेक्ट पावर में, पावर के फॉर्म में दी गई है आपको, ठीक है। जो भी डायरेक्ट पावर होती है वो आती है ऊपर। ऊपर का मतलब ऊपर लिखेंगे अपन 4 और 6 डिवाइड। जो भी पावर, जो भी नंबर फैक्ट्स में आपको दिए जाए, करनी में दिए जाए, बोलो पहली करनी यही है, इसमें कितना नंबर दिया गया है? तो 5 लिखो। जितनी भी करनी में वैल्यू मिलेगी साइड्स में मिलेगी, वो आएगी वैल्यू नीचे। तो 5 का है नीचे। बोलो इस वाले साइड्स में, बोलो यहाँ पे हिडन क्या होगा? 2 कहाँ है? नीचे। बोलो यहाँ पे भी साइड से ये, इसमें हिडन क्या होगा? 2, वो भी कहाँ आएगा? नीचे। बोलो बात समझ में आ गई? डायरेक्ट पावर को कहाँ लिखेंगे आप? ऊपर। जो भी करनी में वैल्यू होगी उसको कहाँ लिखेंगे आप? नीचे लिखेंगे। काट दो, 2 4 से 4, बोलो 3 की पावर 7/8, तो राइट आंसर, ठीक है। डायरेक्ट बना लो, फिर आपको हटाने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट पावर को लिखेंगे ऊपर और जो भी साइड्स में वैल्यू होगी वो वैल्यू कहाँ आएगी? नीचे। क्यों आएगी? क्योंकि वो 1 अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं उसको, इसलिए वो नीचे आएगी। फिर सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 3 की पावर 6/5, ठीक है। 3 की पावर 6/5।
चले आगे फिर, हो गए नोट? नहीं हुआ अभी? देखो जो डायरेक्ट पावर होगी उसको ऊपर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 4, और फिर पावर डायरेक्ट पावर कौन कौन सी दिख रही है 4 और 6, 4 और 6 को लिख दिया ऊपर। जो भी करनी में पावर होगी या करनी में नहीं होगी उसकी वैल्यू लिखेंगे अपन का नीचे। यहाँ पे पहली करनी देखिए उसमें कितनी है 5, 5 को लिख दिया नीचे। इस दूसरी जो थर्ड से उसमें यहाँ पे इडन क्या होगा 2, वो भी कहाँ आएगा नीचे। यहाँ पे भी इडन क्या होगा 2, वो भी कहाँ आएगा नीचे। ठीक है, फिर सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विद्यार्थी सोल्व करें, बनाते जाएं। सभी का आंसर आना चाहिए और सही, बिल्कुल बना लोगे आप तो डायरेक्ट। हाँ देवियों बन रहे हैं, आंसर आ रहे हैं। हाँ बोले, क्लियर तो दिख रहा है? तो मेरा तो बुढ़ापा आ गया, मुझे तब दिख रहा है इतनी दूर से। उससे तो वैसे ही दिखना चाहिए, ऐसे एज में तुम बोर्ड के पीछे देख लो क्या चल रहा है। ठीक है बनाओ, आ गया 3। ठीक है आंसर आ रहे हैं। तो भैया इतना नहीं टेकना, इतने टेक गया सो जाओगे तुम, नींद लग जाएगी तुम्हारी। क्या पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, बताओ जल्दी आंसर, जल्दी। पेज नहीं पढ़ना है, आंसर बताना है। सेवन का क्यूब, 7 क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब याद करना कम से कम 20 तक मिनिमम। स्क्वायर कहां तक? 20 तक, 30 तक स्क्वायर याद करना है, 20 तक क्यूब याद कर लेना। पहाड़े याद ही है, टोटल 18 का टेबल याद है, सुना दोगे? अभी नहीं हो कॉन्फिडेंस। 7 की पावर 3/2। ठीक है देखते हैं। बनाओ जल्दी बनाओ, बनाओ बनाओ। बन रहे आ गए इनका आंसर, पता नहीं पूछते हैं। पीछे जो विद्यार्थी बैठे होते हैं वो होनहार विद्यार्थी बैठे होते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी। तो जिनको पढ़ना होता है वो सीखते हैं, जो सीखने आते हैं। ठीक है बनाओ बनाओ, सही बना रहा हूँ। आ गया आंसर, कितना आ रहा है? 3/2, 7 की पावर 3/2। पेन तो चलना है सभी के, आंसर क्यों नहीं आ रहा सही? कितना आ रहा है? 2/6। 2/6 मतलब 2 से 6 को काट दो, 1/3। देखो एक बार चेक करो कहीं कैलकुलेशन में तो गलती नहीं हुई, हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो। कुछ ना कुछ तो गलती की। ये बटे में वैल्यू बची नहीं रही है ना, ये देखो आप कहीं कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो कुछ ना कुछ। देखो कैलकुलेशन में कहां गलती कर रहे हो आप, हो सकता है या फिर आपको क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहा है, यहां से देखो आप अंडर रूट लगाए। हाँ जी बोले, पावर में बच रहा है 6, 7 की पावर 6। फिर देखो कैलकुलेशन में कहीं गलती तो नहीं की आपने, किसी को ज्यादा तो नहीं काट दिया। हाँ 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 343 आ जाएगा। चलो इनके आंसर आ गए, बोलो देवियों कितना आंसर आ रहा है? काटो सब, हाँ काटो काटो, कुछ ना कुछ बचेगा काटने के बाद। 343। ठीक है
चलो यहाँ काटने के बाद खत्म, क्वेश्चन ही खत्म कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। कुछ तो बचा तब तो आंसर आएगा, अब काट दो कैसे काम चलेगा बताओ। ठीक ठीक बनाते, देखो आंसर गलत आए आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन होना चाहिए बस, कुछ भी आए आंसर। तो एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाओ आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए क्वेश्चन को देख के डर जाओ। यदि आपने अभी से ये नहीं सीखा कि कोई भी क्वेश्चन मिले उसको अटेम्प्ट करो, बस सोल्व करने की कोशिश करो, बस करोगे तो हेजिटेशन खत्म हो जाएगी, वहां भी नए क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ ही मिल जाए बना दोगे वहां पे, फिर दिक्कत नहीं आनी आपको। ठीक है बने, बनाओ, कोशिश करो उसको। यहाँ तो क्वेश्चन लिख लिख के बैठो बस। अच्छा बना दिया, हाँ ठीक है, ठीक सही है, सही 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 है, सही आंसर। बनाओ उसको, कोशिश करो। देखो मैथ्स की कॉपी जो होती है वो ऐसी नहीं होती, बिल्कुल पूरा गैया वाली होती है, आगे पीछे सब कैलकुलेशन चल रही होती है, वो होती है मैथ्स की कॉपी। ऐसे नहीं जमा जमा के लिख रहे हैं, नहीं बन रहा तो काटेंगे नहीं, सर कराएंगे तभी देखेंगे, अच्छे से लिखेंगे जमा जमा के, वो नहीं है मैथ्स की कॉपी है। मैथ्स की कॉपी भूता गैया वाली, काट दो पीट दो, 2-4 पेज फाड़ दो। तुमने सही नहीं फाड़ दी पेज 2-4, फाड़ के ही बैठे हैं बच्चे तो कुछ तो। चलो कितना आंसर आ रहा है? 343। मन कर रहा है मैं मारूंगा थोड़ा। देखो मैंने आपसे ये बोला इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, जो डायरेक्ट पावर दिख रही है उसको कहाँ लिखेंगे अपन, उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिख दो ऊपर। बताओ डायरेक्ट पावर कौन कौन सी दिख रही है? 3 के बाद 4 के बाद 50। जो भी सेट्स में वैल्यू होगी उसको कहाँ लिखेंगे अपन, नीचे। नीचे लिखो, पहले अंडर रूट में कितना है, सेट्स में कितना है 5, फिर कितना है बताओ, यहाँ पे हिडन कितना होगा 2, फिर यहाँ पे कितना है अंडर रूट में, सेट्स में 6, और कुछ बचा है क्या? नहीं बचा, बस यही है। ठीक अब काटो जिससे जो बढ़ जाए, देखो किससे काटेंगे आप, 3 कितना होते हैं 15, ठीक। फिर किससे काटते हैं आप, 2 से काट दो या 3 से काटो, 2 से काटो, 2 कितने होते हैं 4 होते हैं। बोलो 3 2 कितने होते हैं 6, 6 से 6 खत्म, बचा क्या ऊपर, तो 7 की पावर 3, और बोलो 7 का क्यू कितना होता है, क्यू 343। तो आपका राइट जो आंसर होगा वो 343 हो जाएगा। 7 की पावर 2 5, देखो पावर कुछ बची नहीं रही है, सब कट जा रही है ना, 3 बची पावर, तो 7 की पावर 3 होता है 343, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दीक्षा सही है, 343, शुभम 343, नंदनी सर 7 की पावर तक गया था पर पावर नहीं की। हाँ तो 7 की पावर पे जाके भी तो देखना है क्या पावर बच रही है, उसकी पावर बना देना है। ठीक चले फिर आगे, चलो बना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ठीक बनाओ, x की वैल्यू फाइंड करनी, बड़ा कर दें। सभी का आंसर सही आना चाहिए अब, है ना। आ रहे हैं आ रहे 2 x की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको पता है ना बराबर में x भी दिया है 5 की पावर, यार देखो 5 की पावर में x है तो यहाँ पे भी आपको 5 की पावर में कुछ मिल जाए। जब 5 की पावर मिल जाएगा बोलो दोनों के बेस क्या है, सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल। जब पावर इक्वल होगी तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है x की वैल्यू आ रही है 2 5, ठीक है पूजा x की वैल्यू आ रही है 2, किसने 25, मोनिका 2, जिनके 25 आंसर आ रहे हैं वो चेक करें एक बार। दीक्षा 2 आ रहा है, ठीक है। भूमि 2,
आपने ये देखा है, जब भी आपको क्वेश्चन कितना भी बड़ा दी जाए, जो डायरेक्ट पावर होती है उसको क्या लिखेंगे आप ऊपर, तो डायरेक्ट लिख दो। बोलो 5 की पावर क्या लिखेंगे आप? डायरेक्ट पावर है 2 और फिर उसकी डायरेक्ट पावर कितनी है 6 डिवाइड, जो भी सेट्स में वैल्यू होती है वो कहाँ आती है नीचे। बोलो अंडर रूट में सेट्स में कितना दिया है 3, फिर यहाँ पे सेट्स में कितना दिया है 2 बराबर 5 की पावर कितनी है 1 से आपकी, ठीक है। अब जो वैल्यू कट रही काट दो। बोलो 3 2 कितने होते हैं 6, 6 से 6 खत्म। तो यहाँ पे आपने लिखा 5 का स्क्वायर। हाँ 25 भी आप जो लिख रहे हैं ना, तो फिर 25 में आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये पता है दोनों के बेस क्या होना चाहिए सेम। यदि दोनों के बेस सेम है तभी पावर क्या होंगी इक्वल, ये पावर आप इक्वल कर दोगे। पावर इक्वल का मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, तो आपका राइट आंसर कितना जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका कितना आ गया 2 आ गया। x की वैल्यू 25 नहीं आएगी ना, 5 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2। प्रकाश x की वैल्यू 25 ना होगी कितनी होगी 2 होगी, ये ध्यान रखना है, दोनों के बेस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक ठीक, चले आगे फिर, बात समझ में आ गई, बना लोगे। चलो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, इनको बनाओ। फर्स्ट का आंसर आ रहा है 6, ठीक है। थर्ड का भी 8 आ, सभी बना लो, ठीक है, सबके आंसर आ गए। तो लग रहा हूँ फर्स्ट का 6, सेकंड का 8, थर्ड का 8, फोर्थ का 9, फिफ्थ का 11, सिक्स का 12। आपने ये देखा कि ये कौन सी वाली सीरीज है आपकी थर्ड टाइप की, और थर्ड टाइप की सीरीज में क्या होता है बोलो प्लस और माइनस, प्लस माइनस दिख ही रहे हैं। तो आप ऐसा करें इनके फैक्टर देख लें, यदि इनके फैक्टर ऐसे हो रहे हैं जिनमें डिफरेंस की वैल्यू क्या मिले आपको 1, तो प्लस वाली सीरीज में आंसर क्या होता है बड़ा वाला, माइनस वाली सीरीज में आंसर क्या होता है छोटा वाला। तो देखो सभी के फैक्टर हो रहे हैं कहीं ना कहीं, करें आप सभी के फैक्टर। इसलिए आपसे बोला ये फैक्टर हो या कैलकुलेशन वाला पार्ट हो, ये आपसे तभी जल्दी बनेगा जब आपको स्क्वायर क्यूब और टेबल याद हो। जितना हो सके करें आप जल्दी से जल्दी, ज्यादा नहीं करना आपको, मिनिमम 20 तक तो करने ही है, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप 30 तक चले आए 40 तक करें, आप धीरे धीरे उसको बढ़ाएं और कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। फर्स्ट का आंसर 7 आ रहा है, ऋषि का फर्स्ट का आंसर 6 आ रहा है, 7 6 आ रहा है, ठीक नहीं 2 को आएगा, क्या को आएगा। चलो देखें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है सबसे पहले फैक्टर कर लें इसके। बोलो 5 6 कितने होते हैं 30, डिफरेंस 1, कौन सी सीरीज है प्लस वाली सीरीज, तो आंसर क्या होगा बड़ा वाला, ठीक है। बोलो 7 8 कितने होते हैं 56 होते हैं, प्लस वाली सीरीज है तो आंसर क्या होगा बड़ा वाला, ठीक। 8 9 कितने होते हैं
72 होते हैं, दोनों में डिफरेंस 1। माइनस वाली सीरीज में आंसर क्या होता है? छोटा 1। आंसर क्या आएगा? 8। बोलो 9 10 कितने होते हैं? 9 10 होते हैं 90, और डिफरेंस बना रहा है सीरीज में आंसर छोटा वाला। चलो आंसर क्या होगा? 9। चलो 10 11 कितने होते हैं? 110, डिफरेंस 1, और प्लस वाली यदि सीरीज है तो आंसर क्या होता है? 11। और फिर 11 इंटू 12, 11 इंटू 12, ठीक है। अब स्टार्ट हो गई क्लास। देखें बोर्ड पे क्वेश्चन है आपका, ट्राई करें उसको। कौन? क्या सभी का गलत तो नहीं है? नो देखो, और किसी कुछ आ गए हो, क्वेश्चन जैसे ही मिला करे उसको बनाओ, ट्राई करो। बिल्कुल सर 9 आ रहा है, ठीक है। गायत्री 9, गौतम 9, भूमि 9, सर मुझे नहीं आ रहा, पूछा, ठीक है। ट्राई करें, नहीं आ रहा तो फिर सबसे पहला काम है बेस को सेम बनाना। हाँ, कितना आंसर आ रहा है बोलो? 9 आ रहा है, तो सभी का 9 आ रहा है, इसलिए तो नहीं आ रहा 9। ठीक ठीक, चेक करते हैं। सर पहले कुछ समझ नहीं आया, फिर ठीक है, चलो चेक करते हैं अपन, फिर से समझा दीजिए। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ, सभी के बेस आपको क्या बनाना है? सेम। तो ऊपर यदि ये 3 की पावर में मिल जाए आपको 243, मुझे बताओ 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। 9 इंटू 3 कितना होता है? 27। 27 का इंटू 3 करेंगे कितना होगा? 81। और 81 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा? 243 मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये 3 की पावर कितनी हो गई है? 5 हो गई। 243 को आप बिल्कुल लिख सकते हैं क्या? 3 की पावर 5। फिर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, एन वाई कितना है? 5 है। इंटू में डॉट का मतलब इंटू होता है, ध्यान रखना, डेसिमल नहीं होता। और फिर 3 की पावर कितनी है? 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय, बोलो 9 को क्या लिख सकते हैं आप? सभी के बेस सेम बनाना है सभी के, ठीक है। जितना छोटा छोटा बेस बने, 3 का स्क्वायर लिख दें इसको, ठीक है। उसकी पावर कितनी है? 9। इंटू में 3 की पावर क्या होगी? n माइनस 1। इसके बाद जब आप सोल्व कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ, ये ब्रैकेट में वैल्यू है तो इंटू में आएगी, और इंटू में आएगी 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक, यहाँ पे बचा आपके पास क्या? 3 की पावर n इंटू यहाँ पे क्या है?
3 की पावर 2n प्लस 1 होल डिवाइड। बोलो यहाँ पे क्या होगा, 2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 2n इंटू में 3 की पावर n माइनस 1। बोलो यही होगा, बिल्कुल होगा। अब इनके बेस सेम बनाना है, इनके क्या बनाना है आपको, बेस सेम। बताओ बेस सेम तो है, जब बेस सेम होते तो पावर क्या होती है 8, तो पावरों को 8 कर दो। जब आप इसको लिखेंगे बताओ n प्लस 2n कितना हो जाएगा 3n, 3 की पावर 3n प्लस 1 डिवाइड बाय, बोलो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी 8, 2n प्लस n कितना होगा 3n, 3n माइनस क्या लिख दें 1। अब आपको ये भी पता है यदि नीचे से ऊपर वैल्यू जाए ऊपर से नीचे आए, इनवर्स देखा था आपने, x इनवर्स, बोलो क्या होता है 1 बाय x, और 1 बाय x से इसको ऊपर लेके जाना है तो क्या होगा x माइनस का होगा। दोनों के बेस सेम है, इसको ऊपर ले जाओ। जब नीचे वाले 3 की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो बोलो 3 की पावर पहले ऊपर क्या था 3n प्लस 1 था, नीचे वाला क्या जाएगा ऊपर, तो जो प्लस में है वो माइनस में आएगा, जो माइनस में वो प्लस, तो ये क्या होगा माइनस का 3n, ये क्या होगा प्लस का 1। बोलो माइनस का 3n और प्लस का 3n कैंसिल, बचा क्या आपके पास 1 प्लस 1। बोलो 1 प्लस 1 कितना होता है 3 का स्क्वायर कितना हो गया, तो राइट आंसर कितना जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान यही रखना है आपको, बेस को सेम बनाना है, ठीक। बेस को आपने सेम बना लिया, फिर कहीं ना कहीं आप ऐड करेंगे उसको या फिर डिवाइड करेंगे, माइनस वैल्यू हो जाएगी कहीं ना कहीं से, फिर आपके आंसर आ जाएगा। यस सर, ठीक। ठीक है, प्रैक्टिस करवा देते हैं, सोल्व, ठीक, सेंड। चलो हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपके लिए, इसको ट्राई करना है, ठीक है, बना के लाना। बस देखने में लगेंगे वो, ऐसे नहीं है उनके सॉल्यूशन सबसे छोटे होंगे, ध्यान रखना। बस आपको तो आपके बनाना है जो आपने सीखा है, बस वैसे ही बनाते जाएंगे, आंसर आ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, आपको वैल्यू इसकी निकालना है, इसकी मतलब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आप निकालना है, और x की वैल्यू कहां से आएगी, इसको सोल्व करने पर आएगी। कैसे निकालेंगे मुझे बताओ, 2y कितना है 3, ये भी कितना है 2/3, दोनों के बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। और ये सब पावर किस में आएंगी इनटू में, ये भी किस में आएंगी इनटू में। जब आप बराबर रखेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ रख देना। क्या हो सकता है ऐसी कुछ वैल्यू आ जाए पूरे कंप्लीट अंडर रूट आप निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करना आप, ये आपके लिए, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, पूरा रिवीजन करके आना, ठीक है। और जो कुछ समझ में नहीं आया वो पूछ लेना फिर।